महिलाओं ने शराब के ठेके के विरोध में किया प्रदर्शन। मनिया थाना क्षेत्र स्थित कमलापुरा गांव में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के ठेके के विरोध में प्रदर्शन किया। ये महिलाएं मौके से ठेके को हटाने की मांग पर अड़ी हुई हैं। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारी ग्रामीण महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि शराब के ठेके की वजह से उनके घर के लोग शराब के आदी हो रहे हैं। इसके बाद रात को शराब के नशे में पति घर जाकर महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं। शराब के ठेके की वजह से महिलाओं ने उनके साथ प्रतिदिन गृह कलेश होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं से बातचीत करने पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा महिलाओं की समझाइश की जा रही है। सीमा है, मैं कमलापुरा की रहने वाली हूँ। मेरे भी आदमी बहुत दारू पीते हैं। मैंने 4-5 बारी अपनी दुकान खुलवा दी, लोन ले लेके मेरी दुकान भी सब बर्बाद कर दी और दारू पी के मारपीट करते हैं रोज की। बच्चों का भविष्य खराब हो गया मेरे बच्चे भी स्कूल में सरकारी पढ़ रहे हैं प्राइवेट की जगह, और बच्चों की सब तरह थे बच्चों को भविष्य खराब है। मेरा 5-6 बार मैंने दुकान खुलवा दी है, मेरी दुकान भी सब दारू में बर्बाद कर दी। सब पैसे ठेका में जा रहे हैं। ठेका काम में खुलना नहीं, ठेका कम से कम ज्यादा 500 किलोमीटर जा रहे हैं। हाईवे पे करते हैं, मर रहे हैं। 1-2 दारू का ठेका में, और गाँव में ही ठेका है। जालंग स्कूल है, जालंग से बीच में ठेका है, तो बच्चों को सब तरह से खराब है रहा है। ठेका बंद होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे हमारी दुकान में दुकान चल रही है, 4 दिन दुकान चली, सब पैसा दुकान को सब ठेका पा रहा दारू को। 5-6 लाख को कर्जा रखा, हम कहाँ से पटाएंगे? दारू है तो दारू पी रहे, दारू चढ़ा रहे सब किसान ने। आदमी घर मोड़ी मोड़े मारे, जरिमा से मारे, मोड़ी मोड़े आदमी के मोड़ी मोड़ा पिंजो के तेरे तो आदमी दारू पीते हैं। हम ऐसे ही करेंगे, हम काम पे ना जा रहे तो भैया जाएंगे कि कुछ कैसे बढ़ेगी, कैसे पलेंगे? जाते हाई रोड थे भैया लाला के जाते और ठेका बालक पहुंचे 4 मंजिल सा जाए ठेका पर यहाँ निकले। हाँ, जनता 500 किलोमीटर की दूरी कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। बोले 2 घंटे में पूरी नहीं करी तो आज अभी यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ रोड पे बैठेंगे, ना इधर से निकलने देंगे ना इधर से निकलने देंगे। बोले चक्का जाम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज भूखी शेरनी आई है, आज भूखी शेरनी आई है। क्यों? क्योंकि भाई परेशान हो गए, बहुत पिट लिए, पति के हाथों अब नहीं पिटना। बहुत जो कुछ भी ला रहे हैं वो इस ठेके पर आकर के चढ़ा रहे हैं। बोले मंदिर पर कभी दक्षिणा नहीं चढ़ाई और इस ठेके पर दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। और जाए देखो ऊपर गौर करो जरा, चौकी हिनौता के नाम से 9 साल से 10 साल से ये चल रहा है। कौन ने आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? बोले ऐसा कोई पक्का नहीं है जो आवाज उठा सके, मरने मारने पर चल सके। लेकिन भैया मैं किसी से नहीं डरता। बोले थाने में ले जाओगे, थाने में चलूंगा, जेल में ले जाओगे, जेल में चलूंगा। बोले कलेक्टर के पास ले जाओगे, कलेक्टर के पास चलूंगा। बोले बच्चा हूँ, भले ही मैं बच्चा हूँ, मुझे शर्म आते तुम जैसे पे। बोले आज भी कोई संग देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा हूँ। ये बेचारी रोज घुट घुट के जी रही है, रोज मर मर के जी रही है। मैं आज इनके साथ खड़ा हूँ और भैया मेरा एक ही अनुरोध है कि 500 मीटर से दूर होना चाहिए, स्कूल से 500 मीटर दूरी होनी चाहिए ठेके की, लेकिन यहाँ नहीं है। बोले चौकी नौता के नाम से चल रहा है तो चौकी नौता पर चलाना, खुद पियो, अपने बच्चों को पिलाना। हाँ, इधर स्कूल, इधर स्कूल, बच्चे आ रहे जा रहे हैं, रास्ते में बच्चियों को छेड़ रहे हैं। ऐसी बड़ी कोई सियानी सूखी लड़की यहाँ से निकल करके नहीं जा सकती। बोले रात में 7 बजे दिन छिपका, बोले निकल नहीं सकती, क्योंकि आजकल सभ्यता नहीं, दारू पी रहे हैं, चाहे जहाँ खड़े हो जाते हैं चैन को निकल लेते हैं। राजाखेड़ा में पूर्व वित्त मंत्री व गृह मंत्री प्रद्युम्न सिंह का मनाया 28वां जन्मदिन। रक्तदान शिविर में लोगों ने किया बढ़ चढ़कर हिस्सा। राजाखेड़ा कस्बे में पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री व गृह मंत्री व कांग्रेस सरकार में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे प्रद्युम्न सिंह का 88वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान स्थानीय जैन धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रोहित बोहरा के साथ जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, मोनू जादौन, रवि सिकरवार, अजीत पुरोहित, नवल सिंह आदि लोगों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में कुल 107 यूनिट रक्तदान किया गया और इस अवसर पर राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे द्वारा किया गया रक्तदान एक तरह का जीवन दान है। रक्तदान करने से समय पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए और इस प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर भी रक्त मिल सकता है। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के साथ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, मोनू जादौन, अजीत पुरोहित, रवि सिकरवार, नवल सिंह, गणेश मुदगल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। धौलपुर पुलिस का बड़ा अभियान, 318 स्थानों पर दबिश, 102 के खिलाफ कार्यवाही, 8 फरार वारंटी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने आज तड़के से दोपहर तक जिले में एरिया डोमिनेशन के तहत विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर नकेल कसी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में 52 टीमों ने 318 स्थानों पर दबिश देकर 102 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 8 फरार वारंटी और उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस मुख्यालय और आईजी भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश पर शुरू इस अभियान में 212 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया और हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधियों, अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों के कारोबारियों पर निशाना साधा गया। पुलिस ने 90 हिस्ट्री शीटरों और 13 हार्डकोर अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की। संदिग्ध गतिविधियों के चलते 12 हिस्ट्री शीटरों और एक हार्डकोर अपराधी के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई की गई, जबकि एक के खिलाफ नया प्रकरण दर्ज हुआ है। अभियान में अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े 487 अभ्यस्त व्यक्तियों की जांच की गई और आर्म्स एक्ट के तहत 213 व्यक्तियों की जांच में एक नया केस दर्ज हुआ और 26 के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध शराब के 259 मामलों में प्रकरण 1 दर्ज और 48 के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई हुई। मादक पदार्थों के 15 अभ्यस्त व्यक्तियों की जांच में एक के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने 8 एसआई वारंटी और उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि वांछित अपराधियों, इनामी बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ धौलपुर पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और कमल कुमार जांगीड़ के सुपरविजन में यह कार्यवाही जिले के सभी स्थानों पर प्रभावी रही। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। शिक्षक सम्मेलन 26 व 27 को शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने तैयारियां की शुरू। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि इस बार संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन 26 व 27 अक्टूबर को केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स में करने का फैसला लिया जाएगा। बैठक में शिक्षक सम्मेलन की तैयारी शुरू करते हुए आयोजन को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन कर पदाधिकारियों को अतिथि आमंत्रण, मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी सौंपी गई। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में खुला अधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभाग द्वारा लगातार शिक्षा के इतर गैर शैक्षणिक कार्य थोपकर शिक्षकों को कक्षा शिक्षण से दूर करने का दुष्ट चक्र रचा जा रहा है। बैठक में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से सेवारत शिक्षकों द्वारा पत्राचार से बीएड करने और सरकारी स्कूलों में इंटर्नशिप अवधि को कर्तव्य ड्यूटी नहीं मानने के निर्णय को लेकर आक्रोश जताते हुए इस तरह के आदेश को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने पिछले 7 सालों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक को ठहराते हुए
जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित शिक्षा विभाग में सभी कैडर के स्थानांतरण प्रारंभ करने, पिछले कई सालों से कानूनी फेर में उलझी तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता, प्रिंसिपल से डीओ स्तर की लंबित चल रही पदोन्नतियां जल्द प्रारंभ कर स्कूलों और कार्यालय के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं से 26 सितंबर को जिला अधिवेशन में शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर केदार सैपो में कंप्यूटर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और बीएवल फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से सैपो ब्लॉक के सीएमटीसी सेंटर पुरानी तहसील में युवा प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। इस अवसर पर नगला खड़गपुर में दीदी की दुकान का दौरा भी किया गया, जिसमें आजीविका राजस्थान, केबीएमजी, यूनिसेफ और बीएवल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य स्तर से उमेश सिंह शर्मा और सूरज, जिला स्तर से राकेश कुमार और रवि कुमार तथा ब्लॉक स्तर से चंद्रभान सिंह और सीएलएफ अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा ने शिरकत की। ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में कदम और यह पहल न केवल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि सतत विकास और सशक्त भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। जैसा कि कहा जाता है, जब नारी आत्मनिर्भर बनती है तो किसी भी देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। बीएवल फाउंडेशन द्वारा धौलपुर जिले के सैपो ब्लॉक में इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। उपखंड के रहरई और पिपरेट ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर हुआ आयोजित। सरमथरा उपखंड के ग्राम पंचायत रहरई व पिपरेट में सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में एसडीएम विंग कमांडर और अमन चौधरी द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रकरणों का 100% निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई, उन्हें शिविर का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। एसडीएम अमन चौधरी ने ग्रामीण सेवा शिविर में प्राप्त अतिक्रमण के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया और इस इलाके पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सैपो में नाली फूटने से सड़क पर जल भराव, स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी। सैपो क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की लापरवाही सामने आ रही है। ठाकुरदास का नगला में नाले का निर्माण तो हो गया, लेकिन नाली में पानी का बहाव बाधित होने के कारण नाली फूट गई। इससे सड़क पर पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार नाली के फूटने से निकटवर्ती क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पैदल और वाहन चलाने वाले लोगों को रास्ते पार करने में कठिनाइयां हो रही है, जिससे दुर्घटना का भी खतरा बढ़ गया है। एक ग्रामीण ने बताया कि नाली बनने के बाद भी पानी बह नहीं पा रहा है और सड़क पर पानी भरा रहने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन को शीघ्र ध्यान देना चाहिए। देवरिया के नगला में झोपड़ी धराशायी, हरि सिंह परिवार भेगर। उसी क्रम में सैपो के देवरिया के नगला में हरि सिंह की झोपड़ी अचानक गिर गई है। इस घटना से हरि सिंह और उनका परिवार बेघर हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुरानी और जर्जर हालत में होने के कारण झोपड़ी ढह गई है, लेकिन सौभाग्य से कोई हादसा नहीं हुआ। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से तत्काल सहायता की मांग की है, जिसमें अस्थायी आश्रय और पुनर्वास की व्यवस्था शामिल है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने इसकी जाँच कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राजाखेड़ा के ग्राम नाहिला में FLN क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला हुई आयोजित। राजाखेड़ा में महात्मा गांधी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहिला में 2 दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार की अध्यक्षता में किया गया। संजीव कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राजीव कुमार ने कहा कि CCL AVL आधारित क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन नई शिक्षा नीति 2020 के सफल और प्रभावी संचालन के लिए प्राथमिक शिक्षा के अध्यापन करा रहे शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बाल केंद्रित, खेल आधारित हो व्यवहारिक शिक्षण नीतियों के प्रभावी प्रयोग के लिए तैयार करना है। पहले दिन की कार्यशाला में प्रथम समूह में हिंदी और पर्यावरण अध्ययन विषय के संभागीय अध्यापक अध्यापिकाओं को KRP लखन बाबू शर्मा व्याख्याता नाहिला और उमेश चंद्र शर्मा व्याख्याता खुड़ीला ने FLN के मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यशाला में सदापुर, खुड़ीला, बसई खियाराम और नाहिला पंचायत के प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर ऋषिकेश शर्मा, रामकुमार
पचौरी, धर्मेंद्र सिंह, राहुल, दिनेश शर्मा समेत स्टाफ के लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। शराब कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने आबकारी टीम पर लगाया गलत कार्यवाही का आरोप, मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के परौआ गांव में अवैध शराब कारोबारी राजेंद्र कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने आबकारी टीम पर निजी लोगों के साथ मिलकर द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करने और राजेंद्र की मौत का आरोप लगाया। पुलिस ने देर रात ही शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखने के बाद परिजन सुबह पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे। मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मांग की है कि देर रात कार्रवाई करने वाली टीम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जाए और तभी वे पोस्टमार्टम कराएंगे। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मोर्चरी पहुंचे, जहां सीओ सिटी मुनीश मीणा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद परिजन और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी विकास सांगवान से मुलाकात की। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। एसपी सांगवान ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसपी ने बताया कि जिन निजी लोगों पर परिजन आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही की भी जाँच की जाएगी। यदि जाँच में कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम कराने पर सहमत हुए और सहमति बनने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में कोलारी थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। मेरा नाम जगदीश है। मेरे भाई की हत्या जनरेटर का करंट ला कर की गई है और फांसी के रस्से का फंदा लगाकर अपने बचाव के लिए रस्से का फंदा लाया है और जो रस्से से फांसी खाई है फांसी का फंदा पाया गया है। वो रस्सा मेरा है नहीं और न मेरे घर में कभी देखा है मैंने। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार चलाएगी 60 बसें। राजस्थान सरकार ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु धौलपुर डिपो से 60 बसें संचालित करने का निर्णय लिया। यह परीक्षा 19 और 20 सितंबर को 2 पारियों में आयोजित होगी। धौलपुर से अलवर, करौली, जयपुर, भरतपुर, दौसा जैसे मार्गों पर अधिक भीड़ वाले रूट्स पर विशेष रूप से बसें चलेंगी। धौलपुर डिपो के प्रमुख प्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि 5 नई बसों की अनुमति 6 सितंबर को मिल चुकी है। खराब बसों की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा समय से कम 3 घंटे पहले बस स्टैंड पहुंचकर अपनी सीट सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऑनलाइन आरक्षण की भी सुविधा उपलब्ध होगी। सभी बसों की व्यवस्था स्थायी बस स्टैंड से की जाएगी ताकि धौलपुर से अन्य जिलों में परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बीमार भैंस को लौटाया घर, पशु चिकित्सालय डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार और लापरवाही का आरोप। बसेड़ी कस्बे के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में गुरुवार को हंगामा खड़ा हो गया। पशु मालिक ने चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों पर अभद्र व्यवहार करने और इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। पशु मालिक रामबली शर्मा ने बताया कि उनका छोटा भाई गुरुवार सुबह अपनी भैंस का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने भैंस का इलाज करने की वजह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है का हवाला देते हुए पशु का इलाज करने की वजह पर वापस घर भेज दिया। उनका कहना है कि जब वो भी बीमार पशुओं का इलाज कराने अस्पताल पहुंचते हैं तो चिकित्सक कभी आधार कार्ड तो कभी मोबाइल नंबर की मांग का हवाला देकर उन्हें टाल देते हैं। इस कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाने से पशुओं की हालत बिगड़ जाती है। पशु चिकित्सालय आमजन की सुविधा के लिए है, लेकिन यहाँ इलाज कराने के वजह इन्हें उधर उधर भटकाया जाता है। लोगों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सकों का रवैया अत्यंत उदासीन और अभद्र है, जिससे पशुपालक आक्रोशित है। नाराज पशु मालिक ने उच्च अधिकारियों से चिकित्सालय में तैनात जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में आमजन को परेशान न होना पड़े और पशुओं का सही समय पर इलाज सुनिश्चित हो। जिस तरीके से आज का प्रकरण था, मैं हॉस्पिटल में मेरा भाई भैंस को दिखाने लेके गया था, तो उन्होंने आधार नाम के कार्ड के नाम पर और उसके नाम पर भैंस का नाम तो ट्रीटमेंट किया और उसे बिना ट्रीटमेंट के वापस जाना पड़ा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या एक मरीज हॉस्पिटल जाता है, एक किसान अपने जानवर को लेके आता है 4 किलोमीटर से या 3 किलोमीटर से और उसको बिना ट्रीटमेंट के वो वापस जा रहा है। मैंने बसेड़ी हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर था, मैं तो नहीं जानता हूँ उसको, उससे जो यहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं संतराम सिंह जी मीणा, उनसे बात कराई तो उनसे अपना नाम तक नहीं बताया। ठीक है,
और बात की तो तू किसी से भी बात करा दे, किसी का भी हवाला दे दे, मैं बिना उसके ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। ठीक है, अरे यार आधार कार्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है तो बाद में भी तो उसका ट्रीटमेंट होता है। मैं तो चलो जॉइंट डायरेक्टर जी का नंबर ले लिया, सब कुछ बात है, इधर से उधर से सब जगह से, मगर एक आम किसान कहाँ से जॉइंट डायरेक्टर का नंबर ले ले, कहाँ से कुछ ले लेगा। अगर सरकार की ऐसी नाकामी रही, एक किसान को इस तरीके से सरकार में परेशान किया जा रहा है। ठीक है, एक सवा लाख की भैंस अगर वो कुछ हो जाता है या बीमार हो जाती है, ज़्यादा बीमार हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हॉस्पिटल में आने के बाद में जानवर वापस जा रहा है बिना ट्रीटमेंट के। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, क्या ये सही है? ये कहाँ का न्याय है? एक किसान के प्रति इस तरीके का कहाँ का न्याय है? किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। उस जो कर्मचारी है वो अपना नाम बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उससे नाम पूछ रहे तो वो नाम नहीं बता रहा है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ ऊपर बैठे आला कमान से, ऊपर बैठी सरकार से, ठीक है, जितने भी जो जॉइंट डायरेक्टर हैं या जितने भी इसका पशु चिकित्सक को चलाने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं, उस व्यवस्थाओं को सुधारो, क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर किसान के साथ में ऐसा होगा तो इसके परिणाम बहुत गलत होंगे। जय हिंद, जय भारत। विजेता खिलाड़ियों का किया सम्मान। धौलपुर के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली में 69वीं जिला स्तरीय बालक बालिका विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता द्वितीय समूह के विजेता खिलाड़ियों का प्रधानाचार्य रमन परमार और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सम्मान किया गया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अजय बघेल ने बताया कि हॉकी में 17 और 19 वर्ष बालक वर्ग में विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 5 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल्स प्राप्त किए। हॉकी 17 और 19 वर्ष बालिका में विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त किया। ताइक्वांडो में 6 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल भी प्राप्त किए गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रमन परमार ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विद्यालय के शारीरिक शिक्षक अजय बघेल, जितेंद्र परमार, कमल किशोर, पूर्णिमा शर्मा, शिव सिंह, किरण गोगोई, संतोष माथुर, महेश प्रभाकर, गीता शर्मा, चंचल, राकेश राठौर, अनिल उपाध्याय, दिलीप सिंह, भानु परमार, संध्या बघेल, आशा, नीतू, सुशीला और समस्त स्टाफ मौजूद रहा।